नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना की फिल्म आराधना की रिलीज के दिन का है। आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जिस रोज आराधना सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। 4 नवंबर साल 1969 बंबई के मशहूर रॉक्सी थिएटर में आराधना रिलीज हुई। फिल्म के गीत पहले ही मशहूर हो चुके थे और फिल्म का टाइटल गीत सफल होगी तेरी आराधना भी यही बयां कर रहा था कि यह फिल्म शर्मिला टैगोर के नाम होने वाली है। उस दौर के एक पत्रकार बताते हैं कि रिलीज से पहले लग रहा था जैसे यह फिल्म शर्मिला की मदर इंडिया होने वाली थी, उनके तब तक के करियर का शायद सबसे बेहतरीन और मजबूत रोल। फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड थी। फिल्म के प्रीमियर के दौरान सबने फिल्म की तारीफ की थी, लेकिन फिल्म के पहले शो के दौरान लोगों का रिएक्शन उल्टा था। बंबई के एक थिएटर में बैठकर ये फिल्म देख रहे शक्ति सामंत निराश होकर बाहर निकल आए। उन्हें लग रहा था कि दर्शकों को उनकी फिल्म पसंद नहीं आई। दिल्ली के प्रीमियर में भी रिस्पांस ठंडा था। राजेश खन्ना ने बाद में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्कुल उत्साहित नहीं थे, क्योंकि एक तो इसमें हीरो एक नया एक्टर था और वो भी डबल रोल में, और दूसरी वजह ये थी कि उन दिनों सेक्स सिंबल के नाम से मशहूर शर्मिला टैगोर इंटरवल के बाद इसमें एक विधवा के रोल में नजर आती हैं और वो भी बुजुर्ग। सबको बर्बादी नजर आ रही थी और सबने कहा कि ये फिल्म चलेगी नहीं। लेकिन फिर जैसे चमत्कार हो गया। हर नए दिन के साथ फिल्म के कलेक्शन बढ़ने शुरू हो गए। दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही थी और वो दूसरों से इसकी तारीफ कर रहे थे। हफ्ता खत्म होते होते फिल्म के ज्यादातर शो हाउसफुल होने लगे। आराधना दिखा रहे थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। दरअसल आराधना दिखा रहे देश के कई सिनेमा हॉल्स में कुछ अजीबोगरीब घट रहा था। सिनेमा हॉल के अंदर अंधेरे में बैठे दर्शकों की नजरें फिल्म की स्टार शर्मिला टैगोर से ज्यादा मुहासों वाले चेहरे, गुरखा सरीखे दिखने वाले मध्यम कद काठी के हीरो राजेश खन्ना पर जम रही थी। इसका जिक्र करते हुए राजेश खन्ना ने बाद में कहा कि दिल्ली में आराधना के प्रीमियर में फिल्म की टीम के साथ मैं भी गया था। प्रीमियर से पहले किसी ने मेरी हाय या हेलो नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिल्म के बाद सब राजेश खन्ना को ढूंढ रहे थे। कहाँ है वो लड़का? हर कोई बस यही पूछ रहा था। और इसकी वजह शायद ये थी कि दर्शकों को राजेश खन्ना में एक अलग आकर्षण नजर आया था, जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अजीब बात थी कि आराधना के जिस सीन में भी राजेश खन्ना नहीं थे, न जाने क्यों थिएटर में बैठे दर्शकों को उनकी कमी खल रही थी। फिर जैसे ही वो पर्दे पर वापस नजर आते, ऐसा लगता जैसे न जाने कब से उनका ही इंतजार था। और ये जादुई एहसास था जिसे दर्शक उस समय पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। राजेश खन्ना अचानक दिलकश लगने लगे थे। मोहब्बत से लबरेज उनकी नजरें, सिर हिलाने का खास अंदाज, शर्मीली सी मुस्कान, पल के झपकाने की वो करिश्माई अदा, ईमानदार सी लगने वाली आवाज, संवरे हुए बाल, पायलट की यूनिफॉर्म पहने स्टाइल से चलते हुए वो पर्दे से निकलकर जैसे सीधे सबके दिलों में उतर गए। फिल्म देखते हुए किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो राजेश खन्ना नाम के सम्मोहन का शिकार हो चुके हैं। फिल्म देखने आए दर्शकों के दिलो दिमाग पर वो किसी खूबसूरत नशे की तरह छा गए। इस असर के बारे में बात करते हुए द हिंदू अखबार के पत्रकार राकेश राव लिखते हैं कि छोटी छोटी डोज में उन्होंने अपने अंदर दिलीप कुमार की इंटेंसिटी, देवानंद की रोमानियत और राज कपूर की संवेदनशीलता को मिला दिया था। अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर और दूसरे कई स्टार्स अपने अंदाज के लिए मशहूर थे, तो राजेश खन्ना अपनी अदा के लिए जाने गए। ये उनकी अदा ही थी जिसका दीवाना उस दौर में पूरा हिंदुस्तान हो गया था। इस करिश्मे की शुरुआत आराधना से ही हुई थी। उस दौर को न समझने वाले लोगों को शायद लगे कि ये सब इतनी जल्दबाजी में आखिर कैसे हो सकता है, कैसे कोई एक फिल्म से इतना बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, लोगों के दिलों में एक फिल्म से इतना गहरे तक उतर सकता है। लेकिन लोगों का रिएक्शन वाकई इतना आकस्मिक और अनपेक्षित था कि फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत, पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया भी हैरान थी।
खुद राजेश खन्ना के मुताबिक आराधना पूरी तरह से शर्मिला टैगोर की फिल्म थी। ये शायद किस्मत ही थी कि वो मेरा लॉन्चिंग पैड बन गई। फिल्म की कामयाबी से जुड़े किस्सों का जिक्र आपने पहले भी सुना और पढ़ा होगा, और उन दिनों को याद करते हुए वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और बॉलीवुड न्यूज़ के सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा बताते हैं कि ये वो वक्त था राजेश खन्ना नाम की पैन कल्चरल घटना फिल्म इंडस्ट्री में सिर चढ़कर बोल रही थी, और ऐसा लगता था कि हर सड़क पर सिनेमाघरों में जाकर खत्म होती है, जहां राजेश खन्ना की फिल्में दिखाई जा रही हैं। मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई अपनी गर्लफ्रेंड, जो बाद में उनकी पत्नी बनी, उनको रिझाने के लिए अपनी 8वीं मंजिल की बालकनी पर जोर जोर से उस दौर का एंथम मेरे सपनों की रानी बजाया करते थे, ताकि वो सामने वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर सुन सके। खुली जीप में राजेश खन्ना और सुजीत कुमार पर फिल्माया गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उस दौर में वाकई नौजवानों का एंथम बन गया। लड़कियों को ये चाहत दे गया कि कब उनका कोई चाहने वाला इसी तरह खुली जीप में जादुई मुस्कान के साथ नेपाली कैप लगाकर उनका दिल जीतने आएगा। और दिलचस्प बात यह कि जब ये गाना दार्जिलिंग में फिल्माया गया था, उस शूटिंग में शर्मिला टैगोर मौजूद ही नहीं थी। उनके शॉट्स बाद में स्टूडियो में ट्रेन का सेट लगाकर फिल्माए गए थे और एडिटिंग में बड़ी सलीके से जोड़ दिए गए। फिल्म का दूसरा चर्चित गीत किशोर कुमार का गाया हुआ एक टेक में फिल्माया गया गीत रूप तेरा मस्ताना। इस तरह का एरोटिक गीत हिंदी फिल्में देखने वाले दर्शकों ने शायद पहले और कभी नहीं देखा था, और यही वो गीत थे जिन पर सवार होकर राजेश खन्ना हर उम्र और वर्ग के दिलो दिमाग पर छा गए। उनका शर्मीले विनम्र नौजवान का व्यक्तित्व, चुंबकीय मुस्कुराहट और ईमानदारी की चाशनी में डूबी दिलकश आवाज उनके सम्मोहन और आकर्षण की खास वजह थी। उनकी आवाज बहुत भारी और मर्दाना नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नफासत थी, ईमानदारी थी, जो दर्शकों को यह एहसास दिलाती थी कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो महज फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि वही सच है। जो वादा वो अपनी महबूबा से, अपनी माँ से, अपनी बहन या अपने दोस्त से कर रहे हैं, समझ लो कि वो हर हाल में उसे पूरा करेंगे। शायद उनकी बेमिसाल महिला फैन फॉलोइंग की वजह भी यही थी। कहीं ना कहीं हर महिला उनमें अपना प्रेमी, बेटा और भाई ढूंढती थी। हर दौर की महिलाएं उनकी फैन थी, हर उम्र की महिलाएं उनकी फैन थी, और उनकी फैन फॉलोइंग उम्र के दायरे पार कर चुकी थी। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर नवयुवतियों तक और माँ से लेकर दादी की उम्र तक की महिलाएं राजेश खन्ना की मुरीद हो गई। और ऐसा नहीं था कि लड़के उनके फैंस नहीं थे, लेकिन उनके जादू को फैलाने में उनकी महिला फैंस की दीवानगी का सबसे अहम योगदान था। राजेश खन्ना के अभिनय में दर्शकों को नए जमाने के बागी तेवरों के साथ साथ परंपरा की गहराई भी नजर आई थी, और ये वो कॉम्बिनेशन था जिसका न जाने उन्हें कब से इंतजार था। 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देख चुकी लेखिका राइटर शोभा डे वो कहती हैं कि राजेश खन्ना उस आइडिया का नाम था जिसका वक्त आ चुका था। पुराने स्टार्स ढलान पर थे, दूसरे हीरो भी कुछ खास नहीं कर रहे थे। राजेश खन्ना ने अपने सॉफ्ट लुक्स के साथ हिंदी सिनेमा में शुद्ध रोमांस को अमर कर दिया। वो दूसरे हीरो से बिल्कुल अलग थे। वो ऐसे थे कि आप उन्हें एक बेटे, भाई, प्रेमी, पति, ऐसा लड़का जिसे आप खुशी खुशी अपनी माँ से मिलवाने ले जा सकें, वो बिल्कुल नया अनुभव था उस दौर के हिसाब से। हालांकि दर्शकों ने तो राजेश खन्ना के लिए अपने दिल खोल दिए थे, मगर इंडस्ट्री के जानकारों और फिल्म समीक्षकों का मानना था कि राजेश वन फिल्म वंडर भी हो सकते हैं। उनसे पहले भी कई ऐसे अभिनेता थे जिनकी पहली फिल्म में तो कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन फिर वो फ्लॉप फिल्मों की भीड़ में खो गए। किसी भी फिल्म की कामयाबी उस फिल्म से जुड़े लोगों के लिए बेहद अहम होती है। ये दुनिया का सबसे असरदार नशा होता है। आराधना की कामयाबी ने मुझे एक बेहद अहम बात सिखाई। इसने मुझे सिखाया कि जनता किसी भी स्टार की सफलता के लिए कितनी ज़रूरी है। ये उनकी तारीफ, उनका प्यार और आपके लिए उनकी दीवानगी ही है जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर को सुपरस्टार बना देती है। बाद के दिनों में राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।